हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। जो टॉपिक हमारा चल रहा है एसिड बेसिस और साल्ट्स, उसके हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं। उसमें से 2 क्वेश्चंस रह गए हैं, तो वो क्वेश्चन करते हैं पहले और उसके बाद हम फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन करेंगे। तो वो क्वेश्चन देखते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ऑन द फॉलोइंग? इनके ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड का क्या इफेक्ट होगा? तो आंसर में लिख देती हूँ। रेड लिटमस, ब्लू लिटमस, फिनोफ्थलीन। तो रेड लिटमस से क्या हो जाएगा? एसिड है तो कोई कलर चेंज नहीं होगा, रिमेन्स रेड। ब्लू लिटमस एसिडिक के अंदर रेड हो जाता है तो टर्न रेड। और फिनोफ्थलीन का कलर न्यूट्रल कंडीशन में और एसिड के अंदर कलरलेस होता है, इसमें क्या आ जाएगा? कलरलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। गिव प्रॉपर्टीज ऑफ ए साल्ट। क्वेश्चन है गिव प्रॉपर्टीज ऑफ ए साल्ट एंड राइट डाउन इट्स यूजेस। एक साल्ट की प्रॉपर्टीज बतानी है और उसके यूजेस। तो पहले पढ़ेंगे हम प्रॉपर्टीज। Properties are most salts are solid with high melting and boiling points. अधिकतर जो साल्ट्स होते हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स ज्यादा होता है, वो सॉलिड होते हैं। मोस्ट साल्ट्स आर सोल्यूबल इन वाटर। अधिकतर जो साल्ट्स हैं वो पानी के अंदर घुलनशील होते हैं। साल्ट सॉल्यूशन इन वाटर आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पानी में जब साल्ट को घोल दिया तो जो साल्ट सॉल्यूशन बनेगा वो इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का क्या होगा? गुड कंडक्टर होगा, यानी कि इजीली उसके अंदर से करंट फ्लो करेगा। ये तो हो गई प्रॉपर्टीज। अब यूजेस में तीन बता देती हूँ।
यूजेस होंगे साल्ट्स के। कैल्शियम कार्बोनेट इज यूज फॉर द मेकिंग ऑफ मार्बल, लाइम एंड सीमेंट। कैल्शियम कार्बोनेट से मार्बल, लाइम और सीमेंट बनाई जाती है। दूसरा, सोडियम क्लोराइड जो खाने वाला नमक होता है, यूज्ड एज ए सीजनिंग इन फूड एंड एज प्रिजर्वेटिव। फूड की सीजनिंग के लिए प्रिजर्वेटिव यानी कि उसको खराब होने से रोका जाता है। जैसे कटी हुई मछली वगैरह या मीट होता है, उसके ऊपर क्या किया जाता है, नमक लगा दिया जाता है जिससे कि वो खराब नहीं होता। सिल्वर नाइट्रेट इज यूज फॉर डेवलपिंग फिल्म्स। और सिल्वर नाइट्रेट का यूज है वो पिक्चर्स डेवलप करने के लिए किया जाता है। ये तो हो गया हमारा 5th चैप्टर। अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन, पोषण, यानी कि वो अपना भोजन कैसे लेते हैं, कैसे प्रिपेयर करते हैं, वो सब न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में आएगा। सबसे पहले देखो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सबके कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग होते हैं, यानी कि इजीली हम क्या करते हैं, उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। लेकिन उनका जो एक बेसिक फीचर है सभी का, सभी को फूड की जरूरत होती है, यानी कि वो फूड खाते हैं सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब फूड है वो प्लांट्स अपने लिए भी तैयार करते हैं और पूरा जो एंटायर लिविंग वर्ल्ड है, पूरा जो सजीव जगत है उसके लिए भी तैयार करते हैं। एनिमल्स, जिसमें ह्यूमन बींग्स भी शामिल है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फूड के लिए प्लांट्स पे डिपेंड है। तो न्यूट्रिशन की डेफिनेशन क्या होगी? न्यूट्रिशन लैटिन वर्ड न्यूट्री से लिया गया है। न्यूट्री का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फीड, सपोर्ट और प्रिजर्व। फीड, सपोर्ट और प्रिजर्व, ये मतलब होता है न्यूट्री का, जो कि एक लैटिन वर्ड है। डेफिनेशन न्यूट्रिशन की, डेफिनेशन होगी न्यूट्रिशन की, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। भोजन लेने का तरीका, प्रोसेस, और उसका शरीर के अंदर क्या यूटिलाइजेशन है, कैसे उसका यूटिलाइजेशन होता है, वो कहलाता है न्यूट्रिशन। फंक्शंस ऑफ फूड में ये तो आपने 6th में भी पढ़ा है, फंक्शंस ऑफ फूड। वो हमें ग्रो करने के लिए मटेरियल प्रोवाइड करवा रहा है, बॉडी की ग्रोथ के लिए। दूसरा, काम करने के लिए, वर्क करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करवा रहा है। जो रिपेयरिंग का काम होता है बॉडी में, डैमेज हो गया या सेल्स डेड हो गई, उनमें भी कौन हेल्प कर रहा है? फूड हेल्प कर रहा है। तो फंक्शंस ऑफ फूड के अंदर टू ग्रो, टू रिपेयर, ग्रो करने के लिए, बॉडी का साइज बढ़ाने के लिए, टू रिपेयर डैमेज्ड और डेड पार्ट्स ऑफ द बॉडी। बॉडी का जो हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है, जैसे ब्लड सेल्स वगैरह डेड हो गए हैं, तो उनको बनाने में और डैमेज सेल को रिपेयर करने में। टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर वर्क, और काम करने के लिए एनर्जी कौन प्रोवाइड करवाता है? हमें फूड प्रोवाइड करवाता है।
तो फूड लेने के दो तरीके होते हैं, न्यूट्रिशन के दो मोड्स हैं। इस लेसन में दोनों मोड्स दिए हैं, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन और दूसरा हेट्रोट्रोफिक। यानी कि ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन और हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन है वो ग्रीन प्लांट्स में पाया जाता है। वो सनलाइट की प्रेजेंस से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को क्लोरोफिल क्या करता है, फूड में और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है। वो प्रोसेस कहलाता है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। और वो प्लांट्स कहलाते हैं ऑटोट्रोप्स, और उनको प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं। ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं उनको प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं। दूसरा हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है एनिमल्स के अंदर और नॉन ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं, जो पौधे हरे नहीं होते या कुछ चीजों के लिए वो दूसरों पर डिपेंड कर रहे हैं, वो कहलाता है हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन, जिसमें एनिमल्स भी शामिल हैं और नॉन ग्रीन प्लांट्स भी शामिल हैं। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में ऑटो मीन्स ये लैटिन वर्ड से बना है, ऑटो मीन सेल्फ, ट्रोप्स मीन न्यूट्रिशन और फीड। जो अपना न्यूट्रिशन खुद बनाते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, ऑटोट्रोप्स कहलाते हैं। और जो ग्रीन प्लांट्स हैं उनको कहते हैं ऑटोट्रोप्स, ठीक है। और उनको क्या कहलाते हैं, उनको प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ये कल हम डीप में पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में और हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बारे में। आगे के जो वीडियो होंगे, लेक्चर्स होंगे उनके अंदर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।